नाज़रीन, बसंत मनाने वालों के सर पर जो तलवार इस वक्त लटक रही है वो सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लोग बसंत तो मना रहे हैं, बसंत की खुशियों में वो शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन वो किस परेशानी का शिकार हो सकते हैं। 6 चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जिनका सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये आपने 6 चीज़ें ना अपनाई बसंत वाले दिन तो आपको भारी जुर्मानों का और कैद का सामना करना पड़ सकता है। नए कानून जो आए हैं सामने हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंतज़ामिया ने हुक्म दिया है कि जिन छतों पर बसंत मनाई जाएगी इनके मालिकान से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जाएंगे। मालिक मकान को इस बात का हलफ देना होगा कि उसकी छत पर कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा जनाब। लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, ढोल ढमक्के नहीं चलेंगे, ये सारी चीज़ें देखना होंगी आपको। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, अगर किसी निजी या कमर्शियल इमारत की छत पर 30 या इससे ज़ायद अफराद जमा हो रहे हैं तो इसके लिए ज़िले इंतज़ामिया से बाकायदा NOC लेना होगा जनाब। 30 या 30 से ज़ायद अफराद ने अगर जमा होना तो बाकायदा उसका NOC लेना पड़ेगा। उसके लिए शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात और छत की तस्वीर जमा करवानी होगी। थर्ड नंबर पर आते हैं जी, अगर किसी की छत पर पतंगबाजी के दौरान कोई हादसा जैसे गिरना, बिजली का झटका लगना या धाती डोर का इस्तेमाल होता है तो मालिक मकान को ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जनाब, छत जो है जो किराए के लिए ली होगी उसको उसके ऊपर ग्रिल्स लगी होनी चाहिए, साइडों पर चार दीवारी होनी चाहिए। बगैर ग्रिल्स और चार दीवारी के जो छतें होंगी उनके ख़िलाफ़ जुर्माने किए जाएंगे और वो छतें भी अलाउ नहीं होंगी पतंगबाजी के लिए। पाँचवें नंबर पर पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक या इससे ऊपर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी वक्त किसी भी इमारत की छत पर चेक कर सकते हैं जाकर कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, जो पाबंदियां बताई गई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और ड्रोन कैमरों के ज़रिए से भी छतों की निगरानी की जाएगी। और आखिर में छठी जो चीज़ है वो आपको बताते चले कि इन तमाम जो आपके साथ कवानीन शेयर किए हैं इससे पहले भी और अब भी, अगर उनकी खिलाफ वर्जी कोई बंदा करते हुए पाया गया तो उसको 3 से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और जनाब उसको 20 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ये सज़ा और ये जुर्माना जहन में रख कर आपने बसंत मनानी है, पतंगबाजी करनी है। और डोर जो आपको पहले ही पता है कि डोर आपने किस तरह की इस्तेमाल करनी है वो भी आपको पता होगा अच्छी तरह से। अगर आप पतंगबाजी करना चाहते हैं या बसंत मनाना चाहते हैं तो ये इन चीज़ों का आपको आपको पता होगा, लेकिन जो मैंने चीज़ें अब शेयर की हैं ये शायद चंद एक लोग जानते होंगे। और अगर इनमें से और या पहले वाली चीज़ों में से कोई भी आपने खिलाफ वर्जी की, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसकी सज़ा आपको 3 से 5 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना देना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और ख़ास तौर पर अंडर 18 जो बच्चे हैं उनको बड़ा शौक़ होता है, तो वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, अपने छोटे बच्चों को पतंगबाजी ना करने दें, और जो जो तरीक़ाकार बताया गया है उसको अपनाते हुए तमाम लोग सेफ्टी के साथ ये चीज़ करें ताकि आपको जुर्मानों से भी आप बच सकें और कैद से भी बच सकें। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, क्या इन पाबंदियों के ऊपर लाहौर की आवाम अमल दरामद करते हुए नज़र आएगी या नहीं।